अमरीकी संस्थान नासा के द्वारा एक ताज़ा रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि जम्मू कश्मीर में, विशेषकर कश्मीर में, दो प्रसिद्ध झीलें वुलर झील और डल झील, जिसके किनारे पे हम खड़ा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डल झील है और नासा का ये दावा है कि ये डल झील आहिस्ता आहिस्ता अब सिकुड़ रही है। बता दें आपको कि नासा ने इस रिपोर्ट में 2020 से कुछ सैटेलाइट इमेज जो है या सैटेलाइट तस्वीरें जो है वो जो है इस्तेमाल की है, जो कि कश्मीर में विश्लेषकों के अनुसार सही नहीं है। कश्मीर में विश्लेषकों के अनुसार ये बात कही जा रही है कि जब ये तस्वीरें ली गई है उस समय हरियाली थी, बहार का मौसम था, जिससे इन झीलों का पूरा जो एरिया है वो स्पष्ट नहीं हुआ है और जिससे अमेरिका के विशेषकर इस संस्थान को यही महसूस हुआ है कि ये झीलें जो है अब सिकुड़ रही है, इन पर अतिक्रमण चल रहा है और विशेषकर इनमें यूट्रोफिकेशन और अर्बनाइजेशन के दो प्रोसेस ऐसे हैं जिनसे ये झीलें सिकुड़ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में विश्लेषकों का जो अंदाज़ा है और जो आकलन है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। देखें, जो नासा की ये सैटेलाइट इमेजरीज आई हैं ये पुरानी हैं, 2020 की सैटेलाइट इमेजरीज हैं और फिर ये सैटेलाइट इमेजरी उस सीज़न में ली गई हैं जिस वक्त के वेजिटेशन का कवर जो होता है, वेजिटल कवर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। अब पिछले 2 साल में बहुत सा डिवीडिंग की गई है, खासकर अगर आप चारचुनारी के एरिया में देखोगे तो सारा डोल डैम तक बिल्कुल क्लियर कर दिया है, उसके पीछे भी सारा जो है उन लोगों ने क्लियर कर दिया है। तो ये जो उन्होंने हेडलाइन दी है इस न्यूज़ में, अपनी सैटेलाइट इमेजरीज उन्होंने पुरानी कोट की हैं और उस पुरानी के रिकॉर्ड पे और किस सीज़न में की हैं। अगर वो विंटर में देखेंगे तो वाटर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा दिखेगा, अगर वो उस वक्त देखेंगे जबकि वेजिटल कवर ग्रोथ होता है, वेजिटेशन ग्रोथ होती है डिवीडिंग से पहले, तो उस वक्त वो कम दिखाई देगा। डल का वही एरिया है जो एरिया था, 13 स्क्वायर किलोमीटर उसका क्लियर वाटर एक्सपेंस अभी भी है। फिर कुछ एरिया उसका हैमलेट्स के अंदर है, कुछ एरिया उसका वेजिटेबल गार्डन्स के अंदर है। तो वाटर एक्सपेंस जहाँ तक है हम देखते हैं बाउंड्री तो डल की वही है, कोई बाउंड्री चेंज हुई नहीं है, वो एरिया तो टोटल वही रहेगा। अब क्लियर वाटर एक्सपेंस जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, जब वीड कभी ज़्यादा ग्रो करेगी या कम ग्रो करेगी तो डिफरेंट इमेजरीज आएंगी। अब उन्होंने एक इमेजरी पे रख के अपना वो दे दिया, लेकिन हमारे भी अखबारों ने जिस तरीके से उसको छापा, हेडलाइन दी, तो एक मिसलीडिंग कंसेप्ट आया कि ये हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। इसी तरह अगर वुलर में देखेंगे आप, वुलर में भी प्रोजेक्ट चल रहा है वुकमा का और वहाँ वो ड्रेजिंग काफ़ी उन्होंने की है। जो 220 में हालत थी उसके बाद काफ़ी कुछ उन्होंने वहाँ साफ़ कर दिया है। तो अगर आज की सैटेलाइट इमेजरीज देखी जाएंगी तो ये रिपोर्ट खुद ब खुद नेगेट हो जाती है। इसलिए हमको इसके लिए कोई तशवीश करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये लाउडा वालों से भी पूछा, उनके वीसी ने भी हमें कंप्लीट फिगर्स अपनी दे दी। हाँ, थोड़ी बहुत एनक्रोचमेंट अगर डल में कहीं होगी वो इस तरीके से होगी कि जो वेजिटेशन का वेजिटेबल गार्डन्स है उसको किसी ने थोड़ा सा बढ़ा दिया, फ्लोटिंग गार्डन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो उस किस्म की वो जो होती है उसके लिए उनका एनफोर्समेंट ब्रांच है और वक्तन फ़वक्तन वो उसको अंडू भी करता रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक मिसलीडिंग रिपोर्ट इस तरीके से आई क्योंकि हेडलाइन जिस तरह दी गई कि साहब बिल्कुल श्रिंक हो गया है और डल इज़ डाइंग एंड दिस, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो बिल्कुल वही एरिया है जो पहले था। सैटेलाइट इमेजरी पुरानी है, उससे हमें धोखा लग रहा है। आज की सैटेलाइट इमेजरी और उस सीज़न में जब डिवीडिंग का सीज़न ख़त्म होता है या सर्दियों में अगर वो लिया जाएगा तो आप देखेंगे कि वहाँ वेजिटेबल कवर कम होगा और लेक वाटर एक्सपेंस, क्लियर वाटर एक्सपेंस लेक का बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। महराज अहमद, TV9 श्रीनगर।